संजीव झा। बिल्कुल ठीक। देखिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि जानकारी क्यों नहीं देते। मैं कहता हूं आप जानकारी क्यों नहीं देते बॉस? आप तो सरकार में हो, स्वच्छता की बात करते थे, आप तो कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने बॉन्ड लेकर आए। आप जानकारी दो ना, हम तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप जानकारी दो, क्यों नहीं देते जानकारी? एक बात बताइए सर जी, इस देश में 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। सबको छोड़िए, आम आदमी पार्टी दे रही है नहीं दे रही? नहीं, एक सेकंड, 16,000 कंपनियों पे आएंगे। देखिए मैंने आप दोनों को बराबर समय दिया संजीव जी, शुरुआत आपसे की। नहीं संजीव जी प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं संजीव जी ऐसा नहीं ना, नहीं प्लीज, नहीं गलत कैसे है? आप अभी निकाल लीजिए, आपको मैंने ज्यादा टाइम दिया है सुधांशु त्रिवेदी से। नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई संजीव जी, मैंने आपको ज्यादा समय दिया है, डोंट डू दिस। अरे राष्ट्रीय चैनल पे आप सामने बैठे हैं, ज्यादा समय मैं आपसे क्या संजीव दादा 200 सवाल पूछते हैं, फिर लंबी बात होती है, आप हमें बाधा टोकते रहते हैं। कब टोका? अच्छा बोल लो, अच्छा बोलो, फिर पहले अपनी बात कर लो, उसके बाद पूछूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो बोले आप इससे पहले। अच्छा बोलने दीजिए ना। हाँ कोई बात नहीं, टेंशन में लग रहे हैं, कोई नहीं, बोलिए। इस मैं टेंशन नहीं लगा, ओके। चिंता मुझे मीडिया की भी है, ओके, कि जहां एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है चर्चा उस पे नहीं हो रही है, डिबेट्स पे नहीं रही है। भाजपा जो नैरेटिव दिया है, आज किसी को अरेस्ट कर लिया तो एक्साइज पे डिबेट करा रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था यू विल बी हैप्पी। 20 कॉर्पोरेट मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ का बॉन्ड दे देती है, और हम कह रहे हैं जिस बात की जांच आप 2 साल से कर रहे हैं उसमें तो आपको कुछ नहीं मिला। गोवा से आपने पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे जो पोस्टर चिपका रहा था उसको भी बुला के पूछ लिया भाई किसने पैसे दिया तुमको, तो भी कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन यहाँ तो एस्टेब्लिश्ड है ना बॉस। हम पॉलिटिकल फंड इसलिए कह रहे हैं गलत है सुधांशु जी, कि आपको जितने भी चंदा मिला है, आपने वो कंपनी चंदा जिसके यहाँ आपने आईटी का रेड किया, जिसके यहाँ आपने ईडी का रेड किया, या जिसको आपने काम दिया। भाई कल्पतरु प्रोजेक्ट को आपने काम दिया, माइक्रो लैब को आपने काम दिया, बदले में आपको स्टूडेंट पावर को आपने काम दिया, बदले में आपको ये दिया। आपको याद है ना एक टनल में, उत्तराखंड में जो टनल में लोग बंद हो गए थे, उसने भी 80 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर लाया है। और क्यों नहीं एसबीआई रिसिपिएंट की लिस्ट देती है सुप्रीम कोर्ट को? अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं देती है, हम देने के लिए तैयार हैं, आप दे दो, जानकारी दे दो जनता को। तो समझेंगे शिष्टा राजनीति कर रहे हो। आपने देश को धोखा दिया है, आपने कंपनियों के हाथ देश को बेच दिया है। दुर्भाग्य है कि मीडिया इस बात पे डिबेट नहीं करना चाहती है, क्योंकि मीडिया भी डर रही है। मैं एक बात और किस पे करा रहा हूं, सब तो बोलने दे रहा हूं। हम तो बोलते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन आ रहा हूं सुधांशु जी, संजीव भाई गुलामी कर लीजिएगा। जो मन आ रहा है वो आप बोल रहे हो, कौन रोक रहा है आपको? जो आपका मन है वो आप बोल रहे हो। अब आपका अंदर का निकल रहा है वो ठीक है, लेकिन अब अच्छा, अब एक सवाल आप दोनों से। संजीव झा जी मान लिया जो आम आदमी पार्टी कह रही है फैक्चुअली वो ठीक है, चलिए ठीक है कि जिसके ऊपर रेड गड़ी उसने दिया। 1 मिनट के लिए सुधांशु जी, क्योंकि डेडलाइन मेरे पास नहीं है, हो सकता है इनके पास हो, तभी ये बोल रहे हो। लेकिन संजीव झा जी, जिन लोगों ने, तो अगर इतना गलत है ये, तो आपने, कांग्रेस छोड़िए, जिसका आपसे अलायंस पार्टनर है वो ने, आपके पास कितना बॉन्ड आया आम आदमी पार्टी के पास? हम अपनी लिस्ट जारी करने के लिए तैयार। नहीं कितना आया? आपको किसी से पूछना थोड़ी है, आप तो अभी कर सकते हैं। वो सब आप तो अभी, आपको किसी से पूछना नहीं है, आप तो अभी कर सकते हैं। ओनली 3 पीपल प्लीज आउट ऑफ ग्राफिक्स ऑन दिस, ओनली 3 पीपल ऑन इट। थैंक यू। नहीं संजीव भाई, दूसरी बात में नहीं पहली बात पे ही रहते हैं संजीव भाई। संजीव जी पहली बात पे रहते हैं। बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, सब गलत है। द बेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी मान लिया। अब इससे अच्छा मौका क्या होगा? आपके पास जानकारी है? नहीं मैं कह रहा हूं इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आप कर दें। नहीं संजीव जी समझिए ना, जो भी 60 करोड़ 65 करोड़ का डोनेशन दिया वो आपके सामने। हाँ वही मैं कह रहा हूं, 60 65 पर दूसरी बात नहीं, अभी दूसरी पे आते हैं। पहले फर्स्ट पे तो क्लियर हो जाऊं। अभी आप दोनों आपस में भिड़ रहे थे, अब थोड़ा तो समझ। छापा मार के पैसे नहीं लिए हैं। हाँ हमने कोई ईडी का रेट पैसे नहीं लिए हैं। अगर ईडी का रेट करके बीजेपी को पैसा आया है तो भारतीय जनता तो क्या शराब स्कैम करके आया है? नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये उनके नेतृत्व में ओपनली गुंडागर्दी हुई है। पहले हम गब्बर दिखा करते थे, गब्बर टैग करते थे सोने में कि गब्बर अपना आदमी पहले भेजा था, फिर गांव वाले जाकर टैग करते थे। ये गब्बर वाला काम भारतीय जनता पार्टी के ओपन गुंडागर्दी डकैती करने लगी, और आप डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला देश। अरे तो और क्या हो रहा है? उसी पे तो था। अब के कविता वहां अरेस्ट हो गई, पूरा हर जगह चल रहा है। आप कह रहे डिबेट मत करो। आप समझ रहे हैं के कविता किनकी सुपुत्री हैं? आप तो एक्साइज पॉलिसी पे आप बात समझो, बात एक्साइज पॉलिसी की नहीं है, बात के कविता किसकी सुपुत्री हैं? कोई छोटी नेत्री है क्या? नहीं आप ऐसी बात कर रहे हैं। जांच करो, जांच से कोई नहीं डरता, लेकिन यहां ओपनली एस्टैब्लिश्ड करप्शन है। क्या उसमें ईडी का रेड होगा?
क्या प्रधानमंत्री को अरेस्ट किया सुधांशु जी जाएगा? जवाब दे रहे। क्या सुधांशु जी भारतीय जनता देखिए, पार्टी को वो ये पार्टी कह रहे हैं बनाया हम तो जाएगा, साफ है, इसी का? लेकिन घोषित आप करो। संजीव झा जी उस पर खुल के नहीं बोल रहे हैं कि वी विल डू। मैं दर्शकों की सामान्य, देखिए मैं बड़ी सामान्य सहज भाषा में बता देना चाहता हूं इनका चरित्र क्या है। 10 आदमी खड़े हैं और उसमें से आधे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि किस सबके अकाउंट में कितना कितना पैसा आया है, ये सरकार को बताना चाहिए। हाँ। ये बैंक को बता देना चाहिए। ठीक है, 4 लोगों का ये मत है कि ये प्राइवेसी का मामला है, नहीं बताना चाहिए। 6 लोगों का ये कहना है कि बता देना चाहिए। तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप पारदर्शिता के पक्ष में तो आप तो बता सकते हो ना मेरे अकाउंट में इतना आया। ना 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 ना, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं हल्ला मचाऊंगा कि सरकार बताए कि सबके अकाउंट में कितना है। ये है इनकी पूरी जो वितंडावाद है उसका एक अर्थ है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आपके कार्यक्रम पे ही बैठे बैठे ऐश्वर्य जी मुझे ध्यान आया, क्या? ये तो वो पार्टी है जिसने वेबसाइट के ऊपर कहा था कि हम हमेशा डाल दिया करेंगे कि वेबसाइट पे हर बार डालेंगे, हर महीने कि हमें कितना अकाउंट मिला, पैसा मिला। और करीब 2015 के आसपास की बात है, एक नहीं 3-4 कंपनियां ऐसी आई जो रात में क्रिएट हुई, पैसा आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ और 24 घंटे में कंपनी बंद हो गई। भाई साहब, जैसे ही ये 3-4 कंपनियों का मामला आया, उसके बाद इस पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर डालना बंद कर दिया। ये पारदर्शिता के झंडा बरदार, ये कट्टर ईमानदार का असली किरदार, जिन्होंने इतना हल्ला मचाया था कि हम तो हमेशा डालेंगे, जैसे ही पता चला शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, ये डालना बंद कर दिया। और फिर अभी देखिए बोलने लगे मीडिया के ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, ये बताइए तमिलनाडु में तमिल भाषा का सबसे बड़ा टीवी चैनल कौन है? कलिंगर टीवी है ना। कौन ओन करता है उसको? आपके इंडी गठबंधन की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का प्रथम परिवार सीधे मालिक है भाई। और उसके बाद उसने सत्ता में रहते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई कि बाकी सब चैनल दाएं बाएं हो गए। क्यों भाई, वो मीडिया कंट्रोल नहीं है क्या? वो उसमें भी एक का नजर आता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई हमारे कोई मोदी जी अपना चैनल चला रहे हैं और बाकी सबको खत्म कर दिया है। वहां तो सीधे ओनरशिप उसकी, जिसकी सरकार, और केबल पर तो पंजाब में भी जब थे तब भी वो था। और आप तो वो पार्टी जो मीडिया की क्रिएशन है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का वो वक्तव्य बताना चाहता हूं। 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर सारे चैनल से मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जितने मिनट्स दिए हैं इनको, उतने वोट नहीं मिले थे इनको 2014 में। और आज भी मैं दर्शकों से कहता हूं, यह केवल 20 लोकसभा सीटों की पार्टी है। इनके पास 7 जिन पे लड़ाई में है दिल्ली में और 13 है पंजाब में। और आप राष्ट्रीय चैनल पर देख लीजिए, अगर इनका विज्ञापन बीजेपी से 20 ना होता हो, अगर इनको तुलनात्मक दृष्टि से हमसे कई गुने ज्यादा मिनट्स ना मिलते हो, केजरीवाल जी की एक एक प्रेस डायरेक्ट ना टेलीकास्ट होती हो, तो जो आप कहिएगा मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। आज डिजिटल जमाना है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। सबसे कम उसमें छोटी पार्टियों में सबसे ज्यादा जिसको मीडिया में कवरेज मिलता वो मीडिया पे कहता। तो मेरे भाई जरा डीएमके पे बोल दो और अपनी मीडिया वाले पे बोल दीजिए। और जिनको आप पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किए थे, कहां पर? पंजाब में, जब आपके शीश महल के ऊपर सवाल हुआ था, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। नहीं, चलिए एक बात पे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ आई, चाहे मीडिया को गरियाने में ही हो। ऐश्वर्य जी, चलिए मीडिया को ही बुराई देने में हो, कम से कम एक बार तो आप दोनों एक साथ आए। अरे सुनिए ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी एक लाइन बोलिए। हम रिपब्लिक भारत में बैठे, सुनिए, हम रिपब्लिक भारत में बैठे, इसी के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को बंद कर दिया गया था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए। यह तरीका नहीं हो सकता कि आप किसी को उठा के गिरफ्तार कर देंगे। गजब है, मीडिया के ऊपर भाषण देने के लिए लोग आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ध्यान देना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, आपके लिए बोल रहा हूं, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप ना, आपके लिए कह रहा हूं, मुझसा बुरा न कोई।